गाइस देखो iOS 18.1 का अपडेट आने के बाद में अगर आपके आईफोन में एआई के फीचर्स नहीं आए हैं तो भाई ऐसा कोई शौक करने की बात नहीं है। मैं आके आपको बताऊंगा कि भाई क्यों आपको फीचर्स नहीं मिले और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप फीचर्स को इनेबल कर सकते हो अपने आईफोन में। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर गाइस देखो मैं एक चीज बता देता हूँ एप्पल की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को लगेगा कि मैं एप्पल की बुराई नहीं करता हूँ या एप्पल को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। भाई ऐसी बात नहीं है, ये वीडियो आप पूरा देख लेना तो आप समझ जाओगे सही से। अगर गाइस देखो मैं एप्पल की साइड से बात करूंगा तो यहाँ पर जब iOS 18 कंपनी ने रिवील किया था अपने इवेंट में, तो भाई वो टाइम पे iOS 18 में कंपनी ने ज्यादातर जो बात करी थी वो एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी थी और उस टाइम पे ऑब्वियसली मैंने उसके फीचर्स भी पूरे एक्सप्लेन किया था वन बाय वन उसके मतलब इवेंट के आने के बाद में। अब यहाँ पर कंपनी ने इतनी जबरदस्त हाइप क्रिएट करी थी iOS 18 की, तो ऐसा लग रहा था कि iOS 18 मींस एप्पल इंटेलिजेंस। जी हाँ, मतलब iOS 18 जो है वो पूरा एप्पल इंटेलिजेंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो ना यूजर्स वो वेट कर रहे थे कि भाई आईफोन 16 सीरीज लॉन्च होगी, क्योंकि आईफोन 16 सीरीज के साथ साथ यूजर्स जो है वो iOS का भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसमें कंपनी ने एप्पल इंटेलिजेंस को बहुत जबरदस्त हाइप क्रिएट कर दी थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि आईफोन 16 तो भाई लॉन्च हो गया, लेकिन जब iOS 18 का अपडेट कंपनी ने दिया तो किसी भी फोन में कहीं पर भी कंपनी ने एप्पल इंटेलिजेंस की फीचर्स नहीं दिए। मतलब जिसके बारे में कंपनी ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करी थी और इतना ज्यादा एडवर्टाइज किया था, प्रमोट किया था अननेसेसरी का सब जगह पर, भाई वही फीचर जो है वो कंपनी ने नहीं दिए। अब ये ऑलमोस्ट जो है दोस्तों ईयर एंड होने जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ भाई मुझे नहीं मालूम, वो तो भाई एप्पल ही बता पाएगा। लेकिन गाइस एक इंफॉर्मेशन निकल के आई है एप्पल की तरफ से, उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करने वाला हूँ। इसके बाद में गाइस iOS 18.0.1 का अपडेट आया और वो आई थिंक कुछ एक बग्स फिक्सेस वाला अपडेट था, तो उसपे कुछ का ध्यान नहीं गया। अब फाइनली गाइस यूजर्स को इंतजार था कि 18.1 का अपडेट मिले। अब 18.1 का अपडेट मिलने के बाद में भी एआई के फीचर्स नहीं आए ज्यादातर कंट्रीज में। जी हाँ, अब यहाँ पर इसमें तो काफी ज्यादा वेट कर रहे थे यूजर्स के भाई एआई के फीचर्स .1 के अपडेट के साथ में आ जाएंगे, जबकि वो जो अपडेट है वो अराउंड 1.7 या 1.8 जीबी का अपडेट था। अब यहाँ पर गाइस देखो सिंपल सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अपडेट निकल के आया है इसमें एप्पल इंटेलिजेंस के जो भी फीचर्स है वो सिर्फ यूएस रेसिडेंट्स के यूजर्स को ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी भी दूसरे कंट्रीज के यूजर्स को अपडेट नहीं मिलेंगे। फिर भले ही आप इंडिया से ही जो नो दोस्तों क्यों नहीं हो, आपको ये अपडेट्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज ये बोली जा रही है 18.2 का जब अपडेट आएगा तो उसमें इंडिया को भी जो नो दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स मिलेंगे, जबकि ऐसा भी नहीं है। जी मैं आपको बताता हूँ कैसे। द वर्ज की एक रिपोर्ट है जिसमें एप्पल की तरफ से ये क्लेम होता है कि अभी यूएस के लिए ये फीचर्स आए हैं, उसके बाद में पता नहीं और भी दूसरी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज उसके लिए फीचर्स आए हैं, और उसके बाद में कहीं जाके इंडिया के लिए जो ना वो एआई के फीचर्स आएंगे, विच मींस के नेक्स्ट ईयर जो है ना दोस्तों वो एआई के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं इंडिया में ऑफिशियली, जो कि अराउंड जनवरी, फरवरी, मार्च कोई भी मंथ हो सकता है। मतलब इस ईयर भाई एआई का फीचर नहीं मिलेगा इंडियन यूजर्स को। अब इसको आपको इनेबल करना है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फोन की सेटिंग्स में से जाके जो रीजन है उसको आपको इंडिया से हटा के यूनाइटेड स्टेट्स डालना पड़ेगा, और इवन लैंग्वेज भी इंडिया इंग्लिश लिखी होगी उसको हटा के आपको यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस इंग्लिश डालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर चलो दोस्तों आप एआई को डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि आपको ऑब्वियसली इसकी वेट लिस्ट में जाना है। वेट लिस्ट में जाने के बाद में जब ये अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आपको एआई जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगा अपने फोन में, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है गाइस ये ऑन डिवाइस एआई है, तो इसके लिए आप अपने फोन में इसको डाउनलोड करोगे। यहाँ तक के जो इसका क्लीनअप का ऑप्शन है गाइस, जो इसमें क्लीनअप का फीचर मिलता है वो भी जो ना दोस्तों वो डाउनलोड होगा, और इसके बाद में फिर जो iOS 18.1 के साथ में जो एआई के फीचर्स आए हैं वो आप अपने फोन में यूज कर पाओगे। अब यहाँ पर एक और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, और ये मैंने खुद से टेस्ट किया हूँ कि जब आप कंट्री रीजन हटा के वापस से इंडिया करोगे फिर भी आप एआई के जो अपडेट्स है वो यूज कर पाओगे, वो वैनिश नहीं हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो भी ये एआई के फीचर्स कंपनी ने 18.1 के साथ में दिए हैं ये एक्चुअली में ऑन डिवाइस एआई है। क्लाउड एआई भी है बट वो क्लाउड एआई कंपनी ने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब यहाँ पर गाइस देखो देखने वाली बात यह आ जाती है कि कंपनी ने सिर्फ यूएस यूजर्स को इन फीचर्स को दिया है, मतलब यहाँ पर किसी और को नहीं दिया है। अब यहाँ पर एप्पल का ऐसा मानना है कि भाई यूएस यूजर्स में पहले ये टेस्ट हो रहा है और उसके बाद में फिर आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। भाई सबसे पहली चीज ये है, जब आप इसका एक पब्लिक स्टेबल वर्जन निकाल रहे हो और उसको आप प्रॉपरली यूएस यूजर्स को दे रहे हो, तो बेटा वर्जन में फिर आप क्या कर रहे थे, जब आप बेटा वर्जन निकालते हो तो भाई उसमें भी तो टेस्टिंग ही होती है ना। जब प्रॉपर टेस्टिंग हो गई, अब आप एक स्टेबल वर्जन दे रहे हो तो आपको फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली सारे ही फोन्स में, मतलब जिसमें आने वाला है ये एआई का फीचर्स उसमें देना चाहिए, मतलब फीचर्स। और साथ में ये भी चीज देखने वाली है कि जो यूजर्स है इंडिया से वो बहुत ज्यादा है एप्पल आईफोन के यूजर्स,
और जो प्राइस है भाई वो इंडिया में ही सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फोन का प्राइस अगर कोई रहता है तो वो भाई आईफोन्स का ही रहता है। तो यहाँ पर इंडिया यूजर्स को भी इसमें फर्स्ट फेज में इंक्लूड करना जरूरी था एप्पल को। अब ये चीज देखो मुझे काफी पैथेटिक लगती है और एकदम घटिया चीज लगती है मुझे ये, क्योंकि गाइस अगर हम सैमसंग को भी देखेंगे ना तो सैमसंग भी काफी टाइम के बाद ऐसी ही चीज करता है कि अपने स्नैपड्रैगन के जो फोन्स है वो इंडिया के अलावा भाई दूसरे उसमें कंट्रीज में लॉन्च करेगा, लेकिन इंडिया में एक्सएनएस के साथ में जो ना दोस्तों फोन्स लॉन्च करेगा। तो ये सब चीज जो कंपनी की ना बहुत पैथेटिक लगती है सारी चीजें, जबकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो भाई देखो मैं तो यही बोलूंगा कि ये इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए यूजर्स का, और खास तौर से एप्पल और आईफोन के यूजर्स को तो इंडिया में मतलब ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बिजनेस जो है दोस्तों दोनों कंपनीज को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो अब भाई ये तो देखो मेरा कहना है, वैसे अगर आपको ये लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आपको इस वीडियो को सब जगह पर टैग करना है, मतलब ट्विटर पे सब जगह पर आप एप्पल सैमसंग को वीडियो को टैग करो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो दोस्तों कंपनीज को पता लगे। क्योंकि अगर आप इंडियन यूजर हो के एप्पल एआई का वेट कर रहे हो तो भाई आपको फिर नेक्स्ट ईयर तक के वेट करना है, या तो जो मेथड मैंने आपको बताया है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो टैग करो भाई सब जगह पर, बहुत जरूरी है ये चीज। जहां जहां पर जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है सब जगह पर वीडियो को टैग करो। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।